नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रोटेकी के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम संयम है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका नाम है 3D प्रिंटिंग। जी हाँ दोस्तों, 3D प्रिंटिंग जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा बूम पे है, काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि 3D प्रिंटिंग क्या होती है, 3D प्रिंटिंग कैसे काम करती है, 3D डिज़ाइनिंग क्या होती है एंड 3D प्रिंटिंग से लेकर सब कुछ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले 3D प्रिंटिंग की अगर बात करते हैं तो 3D प्रिंटिंग टर्म को अगर हम डिवाइड करते हैं 3D एंड प्रिंटिंग, ठीक है। 3D में सबसे पहले हम समझते हैं कि 3D क्या होता है। ये 3 डायमेंशन, बेसिकली D का मतलब होता है डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्या होता है एंड डायमेंशन बेसिकली टर्म क्या कहती है। तो इसको आप सिंपल भाषा में समझिए कि मान लीजिए अगर आप मार्केट में कोई भी सामान या कोई भी ऑब्जेक्ट लेने जाते हैं तो अगर वो लिक्विड क्वांटिटी है तो वो लीटर्स में आपको मिलती है। सिमिलरली अगर वो लाइक हार्ड सॉलिड क्वांटिटी है तो वो आपको केजीज में मिलती है। उसी तरीके से अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र करना है या उसके मेज़रमेंट लेना है तो मुझे कोई ना कोई डायमेंशन चाहिए होगी। जस्ट लाइक हाइट, विड्थ, डेप्थ, इसी के तौर पे बहुत सारी डायमेंशंस होती है। तो मेजरली अगर मैं इस बात पे अगर आपको बोलूँ कि अगर इसी तरीके से आप एक पेपर पे एक पॉइंट ड्रॉ कीजिए एंड उसे देखिए तो ना उसकी हाइट है, ना उसकी विड्थ है और ना उसकी डेप्थ है। तो उसी तरीके से ये जो चीज़ हुई ये ज़ीरो डायमेंशन हुई, मीन्स इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उसकी कुछ लेंथ है तो इसीलिए ये वन डायमेंशन हुई। हालांकि इसकी हाइट और इसकी डेप्थ नहीं है, इसलिए ये सिर्फ वन डायमेंशन है, ऑब्जेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं एक स्क्वायर या कुछ इस तरीके का शेप जो है वो ड्रॉ करता हूँ तो इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है या आप कह सकते हैं इसकी हाइट है। तो ऐसे में जो है ये सिर्फ दो ही डायमेंशन है इसमें, तो इसीलिए ये इन तरीके के शेप्स या इन तरीके के चीज़ों को बोला जाता है 2D स्क्वायर या 2D शेप्स। फाइन। नाउ जब मैं 3D शेप्स बनाता हूँ तो बेसिकली इनमें 3 डायमेंशन होती है। जिस तरीके से ये लेंथ है, ये विड्थ है एंड ये हाइट है। तो इस तरीके से ये जो है ये 3D ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं जिनमें 3 डायमेंशंस होती है। हम 3D प्रिंटिंग जो करते हैं उनमें बेसिकली 3 डायमेंशंस होती है एंड उन 3 डायमेंशंस को हम लाइव ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को बोला जाता है 3D प्रिंटिंग एंड 3D बेसिकली। तो इस डायग्राम से या इस पिक्चर से आप समझिए कि बेसिकली 3D और 2D शेप्स में या 2D ड्राइंग्स में क्या डिफरेंस होता है। मैंने यहाँ पे एक पेपर पे प्रिंट निकाला हुआ है 2D ड्राइंग का, इस तरीके की स्वॉर्ड का। तो ये स्वॉर्ड में लेंथ है एंड कुछ विड्थ है, इसलिए ये 2 डायमेंशनल है। बट ये एक्चुअल में आप इसे 3D नहीं है ये, क्योंकि आप इसे एक्चुअल में यूज़ नहीं कर सकते। लाइक इसे टच नहीं कर सकते, इसके पीछे नहीं देख सकते कि स्वॉर्ड के पीछे क्या है या नीचे क्या है। बट ऑन दी अदर हैंड 3D ऑब्जेक्ट्स में आप इसके हर एंगल से इसको देख सकते हैं, हर तरफ इसके हर व्यू को देख सकते हैं एंड इसे यूज़ भी कर सकते हैं। 3D मीन्स आप जैसे मूवीज़ भी देखते हैं 3D में, तो इस तरीके से जो है ये एक्चुअल आपको फील प्रोवाइड करता है, एक्चुअल में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब समझते हैं कि 3D प्रिंटिंग क्या होता है। हमने 3D तो समझ लिया। नाउ 3D प्रिंटिंग क्या होता है, तो बेसिकली इन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को अगर हम किसी मशीन पे प्रिंट कर दें जिसका नाम होता है 3D प्रिंटर, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है 3D प्रिंटिंग। जो 3D प्रिंटिंग होती है वो एक लेयर बाय लेयर प्रोसेस होती है प्रिंटिंग की। मीन्स अगर आप इस तरीके के ऑब्जेक्ट को अगर बना रहे हैं तो ये नीचे से स्टार्ट होगा एंड ये धीरे धीरे जो है वो लेयर बाय लेयर बनता जाएगा एंड ये फाइनल इस लेयर पे जाकर ख़त्म होगा। तो ये एक लेयर बाय लेयर प्रोसेस कहलाती है। एंड इसमें जो है वो एक किसी भी मटेरियल को आप इनपुट में लेते हैं, उसे हीट करते हैं एंड इसे प्रिंट करते हैं। एग्जैक्टली लाइक अगर मेहंदी का कोन आपने देखा है तो मेहंदी का कोन हम ऊपर से प्रेस करते हैं एंड उसे बनाते जाते हैं, तो वो इस तरीके से होता है। या फिर आपने हॉट ग्लू गन देखी है, तो ग्लू गन में भी हम इनपुट में एक मटेरियल लेते हैं, उसे हीट अप करते हैं, उसे चलाते जाते हैं। ये एग्जैक्टली वैसे ही प्रोसेस होती है।
फाइन। तो ये देखिए, मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू भी बताया है कि 3D प्रिंटिंग जो है वो किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। एंड ये जो मशीन है इसे बोला जाता है 3D प्रिंटर। इस तरीके के 3D प्रिंटर जो है वो इन 3D ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करते हैं। हम जो भी डिज़ाइन हम बनाते हैं और प्रिंटर को इनपुट में देते हैं, तो प्रिंटर जो है वो इस तरीके से किसी भी डिज़ाइन को प्रिंट करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये लेयर बाय लेयर डिज़ाइन जो है वो प्रिंट होती है। तो उसी तरीके से आपने देखा कि ये लेयर बाय लेयर जो है वो गणेशा जी का जो डिज़ाइन है वो प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से जो है वो 3D प्रिंटिंग होती है। नाउ इसे और अगर आप जूम करके या इसे और डिटेल में देखेंगे, तो इस तरीके से जो है ये प्रिंटिंग होती है। हमारे पास एक नोज़ल टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इस नोज़ल में जो है वो फिलामेंट गर्म होता है एंड यहाँ से इस तरीके से निकलता है, और ये वेफर बाय वेफर या लेयर बाय लेयर फॉर्मेट में जो है इस तरीके से प्रिंटिंग होती है। ये जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके अलावा अभी काफ़ी सारी मेथड जो है वो यूज़ होती है। तो जो करंट मेथड है हमारी, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आपने देखा होगा कोई मूर्ति बनती है, तो हम मार्बल का एक बड़ा टुकड़ा लेते हुए देखते हैं एंड उसे जो आर्टिसंस है वो कार्व करते हैं, अलग अलग जगह से छीलते हैं, अलग अलग जगह से उसमें ड्रिल करते हैं एंड उन्हें जो है वो सब प्रोसेसेस करने के बाद जो 3D ऑब्जेक्ट है वो बना के देते हैं। तो अगर मूर्ति बन रही है तो बड़ा सा मार्बल का टुकड़ा लेंगे, उसे हर जगह से कार्व करेंगे एंड फिर आपकी जाके मूर्ति बनकर तैयार होती है। हालांकि इसमें बहुत सारा जो मार्बल के टुकड़े हैं वो वेस्ट फॉर्म में निकलते हैं। तो ये हर फैक्ट्री में होता है, कहीं पर वेस्ट जो है वो स्क्रैप के फॉर्म में निकलता है, कहीं पर किसी फॉर्म में। तो इस तरीके से करंट मेथड में इस तरीके की प्रोसेसेस होती है। तो हमारे पास दो मेथड होती है अभी फ़िलहाल के तौर पे, कि हम एक मटेरियल लिया, हमने उसको हर जगह से जो है वो कार्व किया या फिर ड्रिल किया एंड इस तरीके से जो है वो हमने कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाया। हालांकि इसमें जैसा मैंने बताया काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है। बट ऑन दी अदर हैंड हम लोग जो है, तो इस तरीके की मेथड को बोला जाता है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। फाइन। नाउ अब हमारे पास सेकंड मेथड होती है जिसमें कि हम एक मटेरियल लेते हैं, उसको 3D प्रिंटर नाम के एक इस डिवाइस में देते हैं। इस तरीके से हम 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके की प्रोसेस को बोला जाता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम इसमें एक के बाद चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। फाइन। अब जानते हैं कि 3D प्रिंटिंग का इन्वेंशन किसने किया। तो बेसिकली चक हल नाम के जो साइंटिस्ट हैं उनको बोला जाता है फादर ऑफ 3D प्रिंटिंग। ठीक है, चक हल नाम याद रखिएगा। इसकी प्रोसेस जो है वो बड़ी सिंपल है कि आपने कोई भी चीज़ जो है वो सबसे पहले पेपर पे ड्रॉ की, देन एक सॉफ्टवेयर पे जो है वो आपने डिज़ाइन की। ये सॉफ्टवेयर आपकी ऑनलाइन वेबसाइट भी हो सकता है या ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इस तरीके से आपने जो है वो डिज़ाइन किया, इसे प्रिंट किया एंड इसे फर्दर यूज़ में आप लेकर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। हार्डली कुछ मिनट्स में जो है वो आपने अगर डिज़ाइंस बनाए हैं, ये डिज़ाइन कुछ मान लीजिए आधे घंटे की या 1 घंटे की डिज़ाइन है, इसे प्रिंटर ने ऑन द स्पॉट प्रिंट किया एंड आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। तो काफ़ी टाइम जो है वो इकोनॉमिकल प्रोसेस है एंड ये कम टाइम में आपका काम प्रोवाइड करती है। तो एक तरीका ये आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास मार्केट में स्कैनर्स अवेलेबल होते हैं। इनमें हम जो क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो है वो हम स्कैन करते हैं, देन उसका 3D डिज़ाइन ऑलरेडी बन जाता है एंड हम उसे फिर फर्दर प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा हर चीज़ का एक शॉर्टकट तरीका होता है, तो हम लोग जो है वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे जाकर 3D डिज़ाइन जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस आई बटन पे आप जो लिंक देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि फ्री में किसी 3D डिज़ाइन को कैसे डाउनलोड किया जाता है।
सो नाउ अब इसके फाइल फॉर्मेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स का होता है पीडीएफ जो है वो फाइल फॉर्मेट होता है, .xls होता है, उसी तरीके से गानों का होता है .mp3। तो वैसे ही जो है 3D डिज़ाइंस का जो फॉर्मेट होता है वो होता है मेजरली .stl। हालांकि .obj या इस तरीके के अदर फॉर्मेट्स भी अवेलेबल है, बट 90% जो है वो .stl फॉर्मेट ही यूज़ होता है। सो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 3D डिज़ाइन जो है वो .stl फॉर्मेट में आपको मिलती है। अब मेजर क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि क्या ये सब चीज़ें जो है ये वाकई यूज़फुल है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे कितने काम आएगी। सो चलिए इसकी एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं। सो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ या पैर या फिर कोई भी ऑर्गन जो है वो इस पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, या फिर एक्सीडेंट में उनके हाथ या पैर काटने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में जो है वो इस तरीके के 3D प्रिंटिंग प्रोस्थेटिक्स जो होते हैं, इन्हें बोला जाता है प्रोस्थेटिक। सो इस तरीके के आर्टिफिशियल आर्म या लेग से जो है वो कुछ हद तक जो है वो अपने उस पर्टिकुलर डैमेज पार्ट को या अनडेवलप पार्ट को जो है वो वापस से यूज़ में ला सकते हैं। सो इस तरीके से जो है एक बच्चे का हाथ पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया था, सो ये प्रोस्थेटिक्स की मदद से वो काफ़ी हद तक अपना नॉर्मल काम जो है वो कर सकता है। उसी तरीके से ऑटोमोटिव सेक्टर जो है, तो उसमें कुछ लोगों ने पूरी 3D प्रिंटेड कार बना चुके हैं, या फिर एरोप्लेन के गेट्स के जो कुछ पार्ट्स है या फिर इंजन के कुछ पार्ट्स है वो 3D प्रिंटेड बनने स्टार्ट हो चुके हैं। उसी तरीके से फैक्ट्रीज जो है या कंपनी जो है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, जो यूज़र के अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड ये 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही कम टाइम में प्रोटोटाइप के फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, इसे फर्दर जो है वो प्रोडक्शन लाइन पे डाल सकते हैं। इसी के तौर पे कुछ ऐसी इम्पॉसिबल थिंग्स जो कि हम नॉर्मल या करंट मेथड में नहीं बना सकते या बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जिनको बनाना, तो उन चीज़ों को जो है वो हम 3D प्रिंटर से इजीली बना सकते हैं। जैसे ये नट एंड बोल्ट है इस तरीके का, या फिर एक ये ऑब्जेक्ट है जो बॉल के अंदर बॉल है, उसके अंदर बॉल और इसके अंदर बॉल है। तो ये करंट मेथड से बनाना बहुत ज़्यादा टीडियस है एंड टाइम कंज्यूमिंग है, बट 3D प्रिंटर से ये आसानी से बन सकता है। नाउ स्पेस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई पार्ट की ज़रूरत होती है एंड फिर अगेन वो स्पेस क्राफ्ट से भेजना होता है। सो एस्ट्रोनॉट ने क्या किया कि 3D प्रिंटर ही जो है वो एक बार में ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज दिया ना। उन्हें जो भी चीज़ यूज़ में लाना होती है वो उसे 3D प्रिंट करते हैं एंड उसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें कस्टमाइज स्क्रूज है, नट्स एंड बोल्ट्स है, ये सारी चीज़ें बन जाती है एंड वो बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें आप पूरे 3D प्रिंटेड हाउसेस जो है या 3D प्रिंटेड कोई भी पर्टिकुलर जगह है वो बना सकते हैं एंड उन्हें जो है वो रहने लायक भी यूज़ कर सकते हैं। सो अभी आपने पढ़ा होगा मार्स में जो है वो 3D प्रिंटेड हाउसेज ही यूज़ होने वाले। सो इस तरीके से फैशन इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, सब जगह जो है वो 3D प्रिंटर्स यूज़ हो रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आपको कोई 3D डिज़ाइन करना है या 3D प्रिंटिंग करना है, तो मैंने आप ही के लिए 3D डिज़ाइनिंग्स के कुछ वीडियोज़ जो है वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। जो टिंकरकैड नाम के मैंने एक वेबसाइट पे के थ्रू जो है वो 3D डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल्स बनाए हैं एंड वो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है। सो डू एक्सप्लोर इट, उसे ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए एंड बताइए मुझे कमेंट में कि ये पूरा वीडियो जो है वो कैसा लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर करने की कोशिश की है। हालांकि इसके और वीडियोस भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको 3D प्रिंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा, काफ़ी कुछ आपको पता चल गया होगा कि यह टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है एंड कितनी ज़्यादा जो है वो अच्छी है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मैं बात करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।